गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बहुत सारे कई बार मन में विचार आते हैं कि एग्ज़ाम पास आएगा तो ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तक ये गलतियाँ की थी, अब आगे से ये गलती नहीं करूँगा। कल से मैं जो है वो एकदम फोकस होके पढ़ूँगा। इतना छूट गया था, बैकलॉग हो गया था, मैंने ये गलतियाँ की थी, अब मुझे ये दिक्कत हो गया है, अब मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होती हैं, ठीक है ना। मैं सच कह रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, वो बताएं मुझे कि मैं आप हर दिन ये सोचते हैं कि मुझे आज से या कल से मुझे जो है ये गलतियाँ नहीं करनी है। फिर वो दिन कोशिश करते हैं, वो दिन निकल जाता है, 2 दिन फिर निकल जाते हैं, फिर आप एक एक प्लान बनाते हैं और एक डिटर्मिनेशन मन में रखते हैं कि मुझे करना है, पर कर नहीं पाते समहाउ, ठीक है? देखो बेटा, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, कुछ भी करो, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो होता है ना, वो मन का ही होता है, ठीक ना। मतलब क्या होता है कि एक बार यदि आपके मन में और मन ऐसी चीज है कि जो आपको, मतलब जब रिग्रेट की फीलिंग होगी ना, तो आपको बोलेगा नहीं भाई, कल से करेंगे, अभी से करेंगे। और जैसे ही आप उसके करने के, वो जो एक्ट आपको करना है उसके पास पहुंचते हो, वो विड्रॉ कर जाता है, ठीक है। आप ईमानदारी के साथ बताना कि आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, बिल्कुल ऑनेस्टली बताना कि आप में से कितने लोग ऐसा फील करते हैं कि जब आप कुछ डिसाइड करते हैं, उसके पास पहुंचते हैं और वहां से बिल्कुल उस पॉइंट से लौट के आप बाहर वापस आ जाते हैं, ठीक है। देखो बेटा ना, सब कुछ जो है ना, सारा कुछ खेल जो डिपेंड करता है वो डिटर्मिनेशन पे, ठीक है। अभी हाल ही में मैंने एक मूवी देखा, जो डिज्नी हॉट स्टार पे एक मूवी आया हुआ है। अक्षय कुमार का मूवी है सरफिरा। अक्षय कुमार का मूवी सरफिरा, जो इंडिया के सबसे सस्ते एयरलाइंस, जो एक समय में मुझे ध्यान है 2003 के आसपास वो शुरू हुआ था। एयर डेक्कन जो है, कभी मम्मी पापा को पता होगा, 2003 में एक एयरलाइंस इंडिया में शुरू हुआ था, जो भारत का सबसे सस्ता एयरलाइंस था। 1 रुपए का भी उन्होंने टिकट बेचा हुआ है। 1 रुपए का टिकट, 700 रुपए का टिकट, 400 रुपए का एयर टिकट वो लोगों को दिया हुआ है। मतलब इंडिया के अंदर पहली बार बहुत सारे लोग जो है वो एरोप्लेन का सफर किए थे, इसलिए क्योंकि एयर डेक्कन ने बहुत सस्ती प्राइस में जो है वो उन्होंने एयर टिकट अवेलेबल कराए थे उन्होंने, ठीक है ना। तो वो जो कैप्टन GR गोपीनाथ जो थे, वो इंडियन एयरफोर्स से रिटायर थे और उन्होंने एयरलाइंस की शुरुआत की थी, ठीक है। और भारत में तब उस जमाने में 2003 के आसपास एयरलाइंस को शुरू करना बहुत कठिन काम था। इवन रतन टाटा खुद चाह रहे थे कि वो इंडियन एयर या एयर इंडिया के समान अपना एयरलाइन शुरू करें, तो उनको तक परमिशन नहीं मिली थी। लेकिन वो जो मूवी है उसमें दिखाया गया है कि कैप्टन GR गोपीनाथ ने कितना स्ट्रगल किया और कैसे करके उन्होंने फाइनली एयरलाइंस की शुरुआत की उन्होंने, और भारत का सबसे सस्ता एयरलाइंस उन्होंने जो है वो लॉन्च किया, जो बाद में जिसको जो है वो किंग फिशर एयरलाइंस ने परचेस कर लिया, ठीक है ना। क्योंकि क्या था कि कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस थे उसके, और बाकी कंपटीशन लगातार बढ़ रहा था आसमान के अंदर। तो फाइनली जो है वो GR गोपीनाथ जो है वो कुछ सालों के बाद उन्होंने वो अपना एयरलाइंस जो है वो किंग फिशर को दे दिया। फिर किंग फिशर एयरलाइंस जो है वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाया उसको, तो बंद होना पड़ा। लेकिन वो कहानी है कैप्टन GR गोपीनाथ की, कि उन्होंने कैसे जो है वो, सिर्फ उनको डिटर्मिनेशन ये था कि मुझे सबसे गरीब आदमी को, सबसे जिस आदमी ने को ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है, उसको फ्लाइट का टिकट मैं दे पाऊं, मैं उस व्यक्ति को। और वो क्यों हुआ मालूम है? वो इसलिए हुआ कि जब वो बाहर एयरफोर्स में थे, तब उनके पिताजी जो है वो बहुत गंभीर बीमार पड़े, टर्मिनली इल पड़े। और वो उनको तुरंत उनके पिताजी इनका ने अपनी माँ, उनकी वाइफ को बोला कि मुझे बेटे को बुला दो, क्योंकि मेरे प्राण जो है कभी भी निकल जाए, मुझे मालूम नहीं है। बहुत आखिरी अवस्था में थे वो। तो उनकी माँ ने जो है वो उनको फ़ोन किया कि आ जाइए आपके जो एयरफोर्स में। उस जमाने में तो ट्रंक कॉल बुक करने पड़ते थे, ठीक है। तो फिर वो जब वहाँ पहुँच, जब वो वहाँ मुझे तो नहीं, हाँ उस समय तो फ़ोन आ चुके थे, लेकिन वो 12 फ़ोन थे, ठीक है, जो भी फ़ोन किया उन्होंने एयरफोर्स में, वहाँ से वो। तो अब पता है वहाँ क्या हुआ? वहाँ दिक्कत ये हुआ कि वहाँ पे नंबर एक तो ये था कि चूंकि देखो, कोई भी जॉब करते हो तो उस जमाने में एयर टिकट की प्राइस भी 6-7 हज़ार रुपये होती थी। 2003 का 7-7 हज़ार रुपया समझ लो, आज का जो है वो 20-30 हज़ार रुपये के बराबर है। 5 गुना तो कम से कम आराम से 35 हज़ार रुपये के बराबर है। तो
उनके पास पैसे नहीं थे उस उतने, फिर वो जो जितने पैसे लेके गए उतने में उनका उनका जो एयर टिकट था, चूंकि इमरजेंसी थी पहले से बुकिंग कर नहीं पाए थे, एयर इंडिया के ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि आपकी वो जो इकोनॉमी क्लास के सारे टिकट बुक हो चुके हैं ऑलरेडी, कोई सीट खाली नहीं है, और फ्लाइट की कनेक्टिविटी भी अगले फिर 2 दिन बाद की है, और टिकट सिर्फ बिजनेस क्लास में अवेलेबल है, और बिजनेस क्लास का प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइनली वो पहुंच नहीं पाते, पिताजी के प्राण निकल जाते हैं, 2 दिन बाद पहुंचते हैं, माँ उनकी नाराज भी होती है। तो उनको ये समझ में आता है कि छोटे शहरों को भी एयर से कनेक्ट करना जरूरी है, उनको समझ में आता है कि सस्ती प्राइस में एयरलाइंस को देना भी जरूरी है, ठीक है, मल्टीपल फ्रिक्वेंसी प्लेन की होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोची और उन्होंने एयरफोर्स की जॉब छोड़ दी उसके बाद, और वो अपनी खुद की एयरलाइंस बनाने में लग गए। बहुत मुश्किल था उस समय जेट एयरवेज जो था वो लीडिंग था, जो जेट एयरवेज लीडिंग था, और वो जेट एयरवेज जो है वो किसी और व्यक्ति को जो है वो उस स्पेस में एंटर ही नहीं करने दे रहा था। जैसे आजकल क्या हो रहा है, कोचिंग के फील्ड में ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा पैसा लेके बहुत बड़ा बड़ा ताम झाम कर दिया उन्होंने, कि हम जैसे प्लेयर जो है ना वो घबरा जाते हैं हम लोग, कि हम कैसे करेंगे भाई, हम उस पैसे से अपना इंस्टीट्यूट चलाएं, हम बच्चों की मदद, आर्थिक मदद करें, हम क्या करें, हम सड़कों पे लोगों को नचा नहीं सकते हम, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है। बाहर से कहीं से पैसा आया, उस पैसे को जला दें, हम जलाकर हम तमाशा देखें हम, तो वो हीट हम ले नहीं सकते एक्चुअली के, समस्या वो है। तो यही सेम हुआ उनके साथ में कि जेट एयरवेज ने उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए साम दाम दंड भेद जो हो सकता सब इस्तेमाल किया उन्होंने, ठीक है, ऐसा कहते हैं लोग के, सब इस्तेमाल किया उन्होंने, कि सरकारी परमिशन ना मिले, उनके पायलट को खरीद लो, ये सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन कहते हैं ना कि यदि आपके इरादे नेक हो ना तो देर तो लगती है पर आप जीत जाते हैं एक दिन, ठीक है। तो वैसे ही वो एक दिन जीत जाते हैं, वो बढ़िया एयरलाइंस लॉन्च करते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, पहले प्लेन में उनकी पहली फ्लाइट में वो कुछ ऐसी साजिश रचते हैं कि पहली फ्लाइट में जो है वो उसमें धुआं निकलने लगता है, तो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, तो टेक ऑफ ही नहीं कर पाती वो, पब्लिक का ट्रस्ट चला जाता है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हो, लेकिन फाइनली वो एक अच्छी सफल एयरलाइंस को बना लेते हो। तो पॉइंट इज दैट ओनली कि वो सारी लड़ाई को मैं कल जब मूवी देख रहा था, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि कोई दूसरा नॉर्मल आदमी होता ना जो सरफिरा नहीं होता, नाम क्यों मूवी का सरफिरा है, तो वो इतने झटके को तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता वो, लेकिन वो चूंकि डिटरमाइंड थे वो कि मुझे करना है तो करना है, अब दुनिया चाहे इधर की उधर जाए, और वो कर गुजरे हो। तो कई बार सरफिरा होना भी जरूरी होता है, कई बार जो है जिद्दी होना और जुनूनी होना भी जरूरी होता है, कई बार डिटरमाइंड होना बहुत जरूरी होता है। यदि आप डिटरमाइंड है तो आप कुछ भी कर जाएंगे आप, ठीक है। आज मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि आज ग्लेडिएटर बैच की मेरी संभवतः आखिरी क्लास है, कि लास्ट क्लास है, कि यहाँ पे मेरा कोर्स आज पूरा हो जाएगा। हम लोगों ने बच्चों को पहले शुरू में जनवरी के लास्ट या फरवरी कहा था, लेकिन फिर अब चूंकि हमने कोर्स का स्पीड मेंटेन रखा और हम लोगों ने कोई भी दिन जो है वो ऑफिशियल छुट्टी के अलावा कोई भी दिन हमारे किसी भी टीचर ने गोल नहीं किया। कोई टीचर मान लो कहीं जा रहा है तो 2 दिन फिर किसी और ने क्लास ली वहाँ पे, मतलब मैंने क्लास ली, मैं नहीं हूँ तो फिर अमर सर ने क्लास ली अपने सब्जेक्ट की। समहाउ आज फिजिक्स और बायोलॉजी का कोर्स पूरा हो जाएगा, केमिस्ट्री का कोर्स 2-4 दिन और चलेगा, वो पूरा हो जाएगा। बहुत सारी बातें हमने ग्लेडिएटर बैच में बच्चों को पढ़ाया, तो चूंकि हम लोग बहुत सालों के बाद ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो बहुत सारी बातें हमने सीखी, ठीक है। मैंने बच्चों को बोला कि देखो बेटा, मेरे इंटेंशन 100% प्योर थे, आपके लिए अच्छा करूं मैं। हो सकता है कि आपको कुछ बातें पसंद आई हो, कुछ पसंद ना आई हो, लेकिन वो है कि दुनिया में कोई भी सिस्टम 100% इफिशियंट नहीं है, कोई कहता है तो वो झूठ बोलता है, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखा हमने, लेकिन भोपाल के अंदर ये ग्लेडिएटर बैच का आखिरी बैच, पहला और आखिरी बैच था। मतलब अब भोपाल में ऑफलाइन क्लास नहीं लगेगी। भोपाल का ग्लेडिएटर बैच जो है वो इस बैच के खत्म होने के साथ हमने ये बैच को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया, बहुत कुछ सीखा हमने इससे। सिर्फ एक ही बैच साल भर चलाया हमने, बहुत ह्यूज लॉसेज में रहे हम लोग। इस साल हम लोगों को बहुत ह्यूज लॉस हुआ, ऑनलाइन के अंदर भी हुआ और ऑफलाइन के अंदर हुआ। देखो मैं ट्रांसपेरेंट आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता कि इतने एडमिशन हो गए उतने हो गए, ये सब फालतू बातें नहीं करता। हम लोग को लॉस हो कि पूरा ओवरऑल नीट का में जो इनरोलमेंट जितने थे वो सारे क्लासेस के अंदर कम ही थे इस साल, ठीक है। तो हमारे साथ भी हम भी अलग नहीं है उसके। ऑल्दो वी आर द लीडिंग प्लेयर, वी आर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन नीट सेगमेंट, हम लीडिंग प्लेयर है। हमारी टीम बहुत बड़ी थी, कुछ लोगों को निकालना भी पड़ा, हमको मना भी करना पड़ा, टीम को थोड़ा छोटा भी करना पड़ा हम लोगों को, जो बहुत पेनफुल था। जैसे कोई अपना हाथ कटवा ले कि भाई गड़बड़ हो रही है, प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, एम्पुटेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का भी ले ऑफ एक एम्पुटेशन के समान होता है, जो बहुत
बहुत डिफिकल्ट होता है एक फाउंडर के लिए। खैर वो भी हुआ, लेकिन इस बार सब देख रहा होता है। तो अभी हम लोग को, जैसे हमने जब ये कहा कि भोपाल में हम ग्लेटर बैच को हम ऑफ कर रहे हैं, ऑफलाइन बैच को हम अब नहीं लेंगे भोपाल के अंदर, देन वी गॉट सम ऑफर फ्रॉम, अभी मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारे कानूनी चीज़ें होती हैं इसमें, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी होता है। तो पर हम लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मुंबई के अंदर आपका ऑफलाइन बैच जो है वो नेक्स्ट ग्लेटर बैच अब मुंबई में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, क्या होगा, एडमिशन उसके ओपन हो जाएंगे बहुत जल्दी और उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो बैच रहेगा इसमें हमने जितना यहाँ सीखा है ना, वो सारा नॉलेज अब हम वहाँ पे और बेहतर प्रकार से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो अगला जो ग्लेडिएटर बैच रहेगा वो मुंबई के अंदर रहेगा और उसके एडमिशन जो है वो कुछ दिनों में ओपन होंगे, बुकिंग उसकी ओपन हो जाएगी और वो क्लासेस आपकी नीट के बाद उसकी शुरू होंगी। ठीक है, तो हम लोग अब, लेकिन अब जो होगा वो अकेले मेरे ऑनरशिप में नहीं होगा। वो अब वहाँ पर जो है वो बेसिकली समझ लीजिए आपकी बायोमेंटर से जो है वो कुछ बहुत सिग्निफिकेंट एसोसिएट्स आकर जुड़ रहे हैं। ठीक है, और जो धुरंधर है, मतलब धुरंधर, मतलब मैं ये बोलूँगा कि जो, मतलब समझ लीजिए कि जो बेस्ट ऑफ देयर फील्ड है वो आकर जुड़ रहे हैं और कुछ अलग डिफरेंट ही स्केल का होगा। ये जरूर है कि हमने एक चीज़ सीखी हमने कि डोंट पुट लग्जरी ऑन थिंग्स, पुट पुट क्वालिटी ऑन ऑन कंटेंट। ठीक है ना, जिस पर हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात भी है। मतलब मैंने सोच लिया था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, तो मैं कोई, मतलब मैंने कहा ना कि पिछली बार हम लोगों ने बोला कि भाई ये होगा वो होगा, कि कई बातें हमने पूरी कोशिश की, हमने ईमानदारी से के, तो कई बार होता है, देखो क्या होता है बेटा, कि ये मैं बोलूँगा कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल होगा, जो टॉप क्वालिटी, नॉच क्वालिटी वो दी जाएगी उसमें। ठीक है, और हाँ, लेकिन भोपाल के अंदर जो मेरे दिल के बहुत करीब शहर था, जहाँ मैंने इतना बड़ा कमांड सेंटर बनाया, मैंने सब कुछ किया मैंने के, और वहाँ पर ऑफलाइन बैच नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं भोपाल छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं भोपाल छोड़ रहा हूँ, और क्योंकि मेरी पूरी फैमिली मुंबई के अंदर है और भारती की पोस्टिंग भोपाल में, तो वो आती जाती रहती है, वो अपना कर मैनेज करती किसी संभाव। पर मैं भोपाल छोड़ रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, अमर सर भी मुंबई आ रहे हैं मेरे साथ में। ठीक है, मेरी पूरी टीम ऑलमोस्ट जो है वो संभवतः मुंबई पहुँच जाएगी। तो हम लोग जो है वो, एक बार मैंने कहा ना आपसे कि जब तक आप लड़ना नहीं छोड़ देते हैं, आपकी हार कभी नहीं होती। हम छोटे बैटल्स हार सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म वॉर हम ही जीतेंगे। ठीक है ना, वॉर हम ही जीतेंगे। ठीक है ना, ठीक। हो सकता है कि हमारे क्या होता है ना कि भगवान श्री राम थे ना, उनको भी 14 साल तक वनवास में रहना पड़ा, उनको सब सब कुछ थे वो, लेकिन कभी कभी आपको वो नहीं मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। कभी कभी आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाह रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ताकतें काम करती रोकने के लिए आपको, लेकिन यदि आप टिके रहते हैं ना, तो फिर फाइनली आप एक दिन आगे नहीं कहते। कल मैंने सरफिरा मूवी देखी तो मुझको समझ में आया, मेरी वाइफ ने झट बोला कि तुम वही अक्षय कुमार हो जो जो उस मूवी में दिखाया गया ना, एकदम सरफिरा। लग गए पीछे तो लग गए पीछे, और मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था वो, कि तुम मान ही नहीं रहे। कोई दूसरा होता तो ये फील्ड को स्विच कर कुछ और सोचता कि अरे छोड़ो यार, हटाओ, लग इतना बड़ा सब कुछ तो हो गया, क्यों दिमाग लगाया। यदि मैं वो हूं तो फिर जेट एयरवेज कोई और ही है। ठीक है, तो खैर जो भी है कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जब तक रणभूमि में है तब तक जो है वो, मेरे को एक एक फिल्म बड़ी अच्छी लगती है। आप कभी, आपको टाइम मिलेगा, आप जब आप एग्जाम वगैरह है देखिएगा, 300 स्पार्टन्स की मूवी है वो। स्पार्टन्स जो होते हैं ना, वो हार कभी नहीं मानते उठ के। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।